का ऐलान हो गया है। सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। थोड़ी देर बाद झारखंड चुनाव को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा तारीखों का, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, ये बात सामने आ गई है और सिर्फ एक चरण में ही सभी 288 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। उसके बाद 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। मतलब यह है कि जनादेश सामने आ जाएगा। जनता महाराष्ट्र में किसको सत्ता पर बिठाने वाली है उसका फैसला 23 नवंबर को होगा जब काउंटिंग होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बहुत संभव है कि आज उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। Slum areas in urban areas and also the colonies, all alike, to have a real urban push. I do not want to name specific thing, but there are booths in Faridabad and Gurgaon in the recently held elections, and they are the poshest places where voting has been around 20%. So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now friends, coming to Jharkhand. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस: झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को एक साथ महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे सामने आएंगे। महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में मतदान होगा और 23 नवंबर को यहां पर वोटों की गिनती होगी, लेकिन झारखंड में 2 चरणों में मतदान संपन्न करवाया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को होगी और एक साथ 23 नवंबर को दोनों ही जगहों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतलब महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सारी तस्वीरें 23 नवंबर के बाद साफ हो जाएंगी जब 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन सार यह है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण में मतदान होगा, 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे आएंगे और झारखंड में 2 चरणों में मतदान संपन्न करवाया जाएगा। पहला चरण यानी 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जबकि महाराष्ट्र में उस दिन 20 चरण को ही एक चरण में ही 20 नवंबर को एक चरण में वोटिंग हो जाएगी। मतलब यह है कि झारखंड में 2 चरणों में और महाराष्ट्र में एक चरण में मतदान संपन्न करवाया जाएगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इंतजार हर किसी को उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का भी है जहां पर उपचुनाव होना है, लेकिन लग रहा है कि इंतजार यहां पर लंबा खिंचेगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक जो बातें कही गई हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र और
झारखंड को लेकर ही कही गई। यहां आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जबकि झारखंड में 81 सीटें हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि झारखंड में 81 सीटों में 2 चरणों में मतदान संपन्न करवाया जाएगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। उसके 3 दिन बाद यानी 23 नवंबर को दोनों ही जगहों के नतीजे आएंगे। मिस्टर शैलेश यादव, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या जानकारियां साझा की गई। सर, अभी नाउ आई कम टू द शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday.